स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो हम प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था हमारी बेसिक नीड्स के बारे में। ठीक है, ये जो हमारी यूनिट चल रही है इसमें हम बेसिक नीड्स के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर हमने फूड के बारे में जाना था, जो कि हमारी बेसिक नीड्स में से एक है। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर के बारे में, पानी के बारे में। ये भी हमारी बेसिक नीड्स में से ही एक होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को वाटर की आवश्यकता होती है। ओके, वी नीड वाटर डेली फॉर मैनी पर्पसेस। ठीक है, हमें वाटर की आवश्यकता डेली होती है अलग अलग तरीके से, अलग अलग कार्यों को करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट पर्पस के लिए। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। पानी हमें पीने के लिए भी चाहिए होता है, आवश्यकता होती है उसकी। वी शुड ड्रिंक फ्रेश एंड क्लीन वाटर। हमें ताज़ा और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। वी नीड वाटर फॉर बाथिंग। हमें नहाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे। हमें रोज़ाना स्नान करना चाहिए। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग। खाना बनाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। वी मस्ट वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। हमें फ्रूट्स को खाने से पहले वॉश करना चाहिए। ठीक है, वी नीड वाटर फॉर क्लीनिंग। हमें क्लीनिंग करने के लिए, अपने घर की सफाई करने के लिए भी तो पानी की आवश्यकता होती है, राइट। अ क्लीन हाउस हैज़ नो जर्म्स एंड बैक्टीरिया। एक स्वच्छ घर में, साफ घर में ना तो जर्म्स होते हैं और ना ही बैक्टीरिया। ठीक है, वी नीड वाटर फॉर पुटिंग आउट फायर। आग बुझाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है, राइट। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ओके, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। हमें कपड़े धोने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स। हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। पेड़ पौधों को भी और जानवरों को भी किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वाटर की नीड होती है। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स को नहाने के लिए और पीने के लिए पानी की नीड होती है। प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए पानी की नीड होती है। ठीक है, ताकि वो ग्रो कर पाएँ। सोर्सेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आपको बताया है पानी के स्रोत। ठीक है, वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज। हमें पानी डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वर्षा एक मुख्य स्रोत है पानी का। ओके, रेन वाटर इज स्टोर्ड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। वर्षा का पानी स्टोर किया जाता है तालाब में, झीलों में और नदियों में। ठीक है, सम रेन्स वाटर गोज डीप इनटू द ग्राउंड। अब कुछ वर्षा का पानी जो है ग्राउंड में बहुत नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, वी गेट दिस वाटर थ्रू हैंड पम्प्स एंड ट्यूब वेल्स। अब इस पानी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त होता है ये हमें? हैंड पंप्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हैंड पंप्स की इमेज भी शो की है आपको। ट्यूब वेल के थ्रू। ठीक है, ट्यूब वेल से भी निकाल लेते हैं हम ये पानी। ओके, देखो यहाँ पर रिवर, पॉन्ड, हैंड पंप, ट्यूब वेल, रेनिंग, ठीक है, वेल, इन सब की इमेज शो की गई है। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, वाटर दैट वी गेट फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, ओके, इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब यहाँ पर आपको बताया है जो तालाबों का, झीलों का, नदियों का पानी होता है वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इट कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स। उसमें धूल, गंदगी और जर्म्स होते हैं। ठीक है, इफ वी ड्रिंक दिस वाटर वी मे फॉल सिक। यदि हम इस पानी को ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो हो सकता है हम बीमार हो जाएं। ठीक है, बीमार पड़ जाएं। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और जर्म्स फ्री होना चाहिए। ठीक है, वी शुड बॉयल एंड फिल्टर वाटर बिफोर यूजिंग इट। हमें पानी को पीने से पहले बॉयल करना चाहिए या फिर फिल्टर करना चाहिए। ठीक है, इन सिटीज पीपल गेट वाटर थ्रू टैप्स। ठीक है, शहरों में लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? टैप्स के थ्रू। ठीक है, टैप वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब टैप वाटर जो होता है वो पीने के लिए सेफ होता है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वाटर इज वेरी प्रीशियस। पानी बहुत अमूल्य होता है, राइट। फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर की फॉर्म के बारे में जानेंगे कि कितनी फॉर्म में होता है पानी। ठीक है, वाटर एक्सिस्ट इन 3 फॉर्म्स। पानी 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 फॉर्म होती है हमारे वाटर की। सॉलिड में कैसे? आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जब आइस जम जाती है, पानी की आइस बन जाता है, ठीक है, तो वो उसकी सॉलिड फॉर्म होती है। ओके,
आइस इज हार्ड, आइस कैसी होती है, हार्ड होती है, ठीक है। इट हैज अ डेफिनेट शेप, और उसका शेप भी डेफिनेट होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है। जिस भी बर्तन में हम आइस को जमाते हैं वो उसी का शेप ले लेता है ना, राइट। लिक्विड, वाटर दैट वी यूज डेली इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। वो वाटर जिसको हम डेली यूज करते हैं अपने कामों में, वो लिक्विड फॉर्म होती है पानी की, ठीक है। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, और उसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, जिस भी वेसल में हम उसको डालते हैं वो उसी शेप का हो जाता है, राइट। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इट इज कैप्ड, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं, राइट। गैस फॉर्म में अब कैसे होता है, स्टीम और वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। अब जो भाप होती हैं, ठीक है, वेपर होती है, गैसियस फॉर्म में होती है ये पानी, ठीक है। गैस ऑल्सो डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, गैस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आपको देखो यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म दिखाई हैं, ठीक है। नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर साइकिल के बारे में। यू नो दैट वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, आप जानते हैं कि पानी जो है गर्म करने पर, ठीक है, ठंडा करने पर अपनी फॉर्म को चेंज करता है, ओके। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर, अब यहाँ पर आपको बताया है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, पानी की, ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारे नेचर में, ओके। द सन हीट्स अप द वाटर इज इन पॉन्ड, रिवर, लेक्स एंड सी, अब जो सन होता है, सूर्य जो होता है, जो हमारी नदियों का, झीलों का, समुद्र का पानी होता है उसको गर्म कर देता है, हीट कर देता है, ठीक है। दिस वाटर इज चेंज्ड इनटू वाटर वेपर, और ये जो पानी है ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। द वाटर वेपर rises high up in the atmosphere and forms cloud, वाटर वेपर जो है हमारी राइज होके आसमान में चली जाती है, स्काई की तरफ चली जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, फिर वो एक क्लाउड्स को फॉर्म करती हैं, बादलों को बनाती हैं। When the clouds get cooled, the water vapor changed back into water drops, और जब बादल ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, तब ये वेपर की फॉर्म में फिर से चेंज होके पानी में आने लगते हैं, पानी की बूंदों में, ठीक है। जब बादल ठंडे होते हैं तो ये जो वेपर होती हैं ये पानी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वाटर ड्रॉप्स में आ जाती हैं। दीज वाटर ड्रॉप्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, और ये जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं भूमि पर वर्षा के रूप में आ जाती हैं फिर से दोबारा, ठीक है। द रेन वाटर फ्लोज एंड गोस इनटू पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सी, ठीक है। अब जो वर्षा का पानी होता है वो तालाबों में, झीलों में, नदियों में, इन सब जगह पर पहुंच जाता है फिर से, ठीक है। दिस वाटर इज अगेन हीटेड अप बाय द सन एंड गोस अप इनटू द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म क्लाउड्स, और फिर से ये जो पानी होता है फिर से हीट होता है सन के थ्रू, एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है, क्या करता है, क्लाउड बनाता है। Thus it makes a cycle known as water cycle, इस प्रकार से ये एक साइकिल बनाता है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। The water cycle goes on and on in the nature, अब जो वाटर साइकिल होती है हमारी नेचर में इस तरीके से चलती रहती है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ना हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, अब ये जो चेंज होता है वाटर वेपर का फिर से वाटर में चेंज होना, पानी में फिर से बदलना, ठीक है, ये जो भाप होती है भाप का फिर से पानी में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। द वाटर साइकिल कीप्स ऑन गोइंग इन द नेचर, अब जो वाटर साइकिल है पानी की फिर चलती रहती है नेचर में, ठीक है। सन हीट करता है वाटर को, वाटर फिर से एटमॉस्फेयर में जाता है, वो क्लाउड्स बनाता है, फिर रेन होती है, फिर रेन का पानी फिर से हमारे रिवर में, सी में, पॉन्ड में आ जाता है, फिर से ये साइकिल ऐसे नेचर में चलती रहती है, ठीक है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, वर्षा जो है पानी का एक मुख्य स्रोत है, ठीक है। द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बताया है जो चेंज होता है वाटर वेपर का, ठीक है, पानी से पानी भाप में बदलना, ठीक है, इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, पानी जो है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।